नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा आप सभी के लिए, और मैं ब्रीफ में पॉइंट्स दूंगा। तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और शेयर करें, लाइक करें, ताकि आप सबको लाभ हो और दूसरों को भी लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। देखिए, सितंबर मंथ में अगर हम पहले ग्रहों की बात करें ट्रांजिट की, तो गुरु का मेजर ट्रांजिट हो रहा है। गुरु अतिचारी हैं और उसी वजह से दुनिया में बहुत सारे ये जो चीज़ें बन रही हैं, हादसे बन रहे, अच्छी चीज़ें हो रही है, कुछ भी हो रहा है तो उसमें वो भी एक रीज़न है। और गुरु कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे 18 अक्टूबर को। उससे पहले जस्ट एक दिन पहले सूर्य का ट्रांजिट होगा 17 अक्टूबर को तुला में। तुला जो है सूर्य की नीच राशि है, और मंगल जो है वो तुला से चले जाएंगे आगे, वो 27 अक्टूबर को जाएंगे वृश्चिक में। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, और वो अपने घर में जा रहे हैं। सूर्य नीच राशि में जा रहा है, गुरु उच्च राशि में जा रहे हैं। दूसरी तरफ शुक्र जो है वो कन्या में जा रहे हैं, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कन्या राशि उनकी नीच राशि है। तो यहाँ बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। बुध जो है वो अपनी उच्च राशि छोड़ के, यानी कि कन्या उनकी उच्च राशि है, उसको छोड़ के वो तुला में और आगे बढ़ेंगे फिर वृश्चिक में। तो ये सारी स्थिति जो बन रही है बुध गुरु शुक्र और मंगल की, और आपके जो भी शनि राहु और केतु हैं वो अपनी जगह पर हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस जो बन रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी आपके जो चेंजेस हुए हैं मिड ऑफ सितंबर से, वो अभी आपको रंग दिखाएंगे, असर दिखाएंगे, और उसका इम्पैक्ट आपको होगा। और यहाँ पर ये सारे ट्रांजिट हो रहे हैं। 2 ग्रह नीच राशि में जा रहे हैं, एक अपनी उच्च राशि छोड़ के जा रहा है, तो गुरु अपनी उच्च राशि में आ रहा है, मंगल अपने घर में जा रहा है, और ये सारे कॉम्बिनेशन आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाएंगे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे भाई आप प्रेडिक्शन बता दो, हमें और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ वो जानने से बेनिफिट नहीं होगा, ये बात आप समझ के चलिए। आपको पता होना चाहिए कि ये रीज़न क्या बन रहा है इन चीज़ों का। अगर वो पता होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर पाएंगे। आप सीधा सीधा सोच लेंगे अरे ऐसा बोला है तो मैं ऐसा कर लूँगा या कर लूँगी, वैसे आपको समझ में नहीं आएगा। फिर कुछ और भी चीज़ें हैं, क्योंकि ग्रहों के ट्रांजिट, कोई ग्रह अच्छा है, जैसे आपका मंगल अपने घर में जा रहा है तो सूर्य तुला में आ रहा है, नीच राशि में आ रहा है, तो उसका असर अलग होगा, इसका अलग होगा। तो आपको वो सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी कि भाई मुझे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, क्यों है, किस रीज़न से है, और सूर्य क्या है, मंगल क्या है, वो भी समझना पड़ेगा। आप सीधा सीधा उस हिसाब से चलने लगेंगे तो आपको एक पॉइंट मैंने बताया उसमें शायद आप सोच लेंगे कि अरे अच्छा ये चीज़ नहीं करनी है, ये करनी है। लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो सूर्य के दायरे में आती है, जो मंगल के दायरे में आती है, जो वीनस के दायरे में आती है, वो आप नहीं जानते हैं तो आपको और ज़्यादा परेशानी आ सकती है, या अच्छा लाभ मिल रहा है वो कम मिलेगा। तो ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। हम ब्रीफ में अगर शुरू करें तो मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर मंथ और लग्न वालों के लिए खास इम्पॉर्टेंट है। मेष वालों के लिए जो अक्टूबर मंथ है उसमें अगर मेन पॉइंट कहें तो आपके लिए पार्टनरशिप में मिड ऑफ मंथ से थोड़ा गड़बड़ होना शुरू होगा, अगर आपके पार्टनरशिप के बिजनेस है उसमें। और जो लोग ये सोचते हैं कि मैं संतानों की वजह से आगे बढ़ जाऊं, या मेरे संतान इस जगह पर हायर पोजीशन में आ जाएंगे, ये मंथ में पर्टिकुलरली मिड ऑफ अक्टूबर से मिड ऑफ नवंबर के बीच में, तब ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है, लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और आपका गुरु उच्च राशि में सुख भाव में आ रहा है, आपको घर मकान वाहन से लाभ होगा। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़। इसके बाद हम बात करेंगे वृषभ वालों के लिए। तो वृषभ वालों के लिए जो स्थिति बन रही है उसमें आपके जीवन में सुख की जो अनुभूति है वो अब तक जो चल रही थी उसमें एक ऐसा बदलाव आएगा, ऐसा पड़ाव आएगा ये मंथ में, अक्टूबर में, जिसमें आपको ये रियलाइज़ होगा कि जिस सुख के पीछे मैं भाग रहा हूँ वो शायद सही नहीं है। वो शायद, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बड़ा कुछ आप सोच रहे हैं जीवन में कि ये मिल जाए तो मेरा जीवन बहुत सफल हो जाए, तो वो शायद आपको ना मिले, या वो मिले तब आपको रियलाइज़ हो कि ये कुछ बड़ी चीज़ नहीं थी और मुझे मिली वो भी। तो आपको प्रॉपर्टी, ज़मीन, मकान, इन सारी चीज़ों में ध्यान देना है कि उससे आपको बहुत बड़ा लाभ शायद नहीं होगा। दूसरी चीज़ आपको अगर समझनी है तो आपको पार्टनरशिप के बिज़नेस में या उसमें
क्लैरिटी रखिएगा, अग्रेशन को कम कीजिएगा, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना हो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। और आपका कर्म स्थान जो है उसमें थोड़ा आपको शांत मन से अपने कार्य को करते रहना चाहिए। आपके लिए गुरु उच्च स्थिति में आ रहा है, उसका मैं अलग से वीडियो दूंगा। जो गुरु का उच्च ट्रांजिट हो रहा है कर्क में, आपके 3rd हाउस में, तो आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, बट साइमल्टेनियसली गुरु की नीच दृष्टि आपके भाग्य भुवन पे है, तो थोड़ा भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो मिथुन वालों के लिए 2nd हाउस में जुपिटर का आना कारक भाव में आएंगे। परिवार से थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, डिस्टेंस क्रिएट होगा, आपको थोड़ा उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसकी नीच दृष्टि अष्टम भाव पे है, पितरों के तरफ से पैतृक संपत्ति से या फिर तंत्र मंत्र यंत्र से आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी मिल सकती है, तो उससे थोड़ा दूर रहिएगा। आपका जो घर है वो आपको अगर बेचना है तो सोच समझ के बेचिएगा, वो ज़रा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आपके कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर ओवर बर्डन ना हो जाए बिना वजह का, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये पॉइंट्स आपके लिए मेन है। और इसके बाद हम बात करेंगे कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए अच्छी बात क्या है कि गुरु उनके स्थान में आ रहा है ये मंथ में 18 अक्टूबर को, और बाकी सब ग्रहों के जो ट्रांजिट हो रहे हैं वो भी उनके लिए फेवरेबल है। लेकिन सूर्य तुला में आ रहा है, 4th हाउस में आ रहा है। आपको थोड़ी अपने अंदर की आवाज़ को पहचानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बेचैनी आपको बहुत होगी। आपको जो जगह है जहाँ आप रहते हैं वहाँ कुछ लगेगा कि अब मुझे छोड़ के नया कुछ चाहिए, नई जगह होनी चाहिए, तो वो भी आपके लिए एक बेचैनी का कारण बन सकती है। और आपके कार्य क्षेत्र में आपके कर्मस्थान को बहुत ज़बरदस्त पावर मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी और शनि भाग्य का सपोर्ट देंगे। इसके बाद हम मेन पॉइंट्स की बात करेंगे सिंह राशि और लग्न के लिए। अगर मेन पॉइंट्स की बात करें तो सिंह वालों के लिए केतु 1st हाउस में है और आपका लग्न जो है कुंडली का मालिक है वो मिड ऑफ मंथ में तुला में जाएगा। सो आपको अक्टूबर मंथ में थोड़ा ध्यान देना है, अपने बड़े साहस को अनप्लान्ड वे में नहीं करना चाहिए। आपको भाग्य का सपोर्ट थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन आपके प्लानिंग्स सही दिशा में नहीं होंगे, आपके एक्शंस सही दिशा में नहीं होंगे, तो आपको परेशानी आ सकती है और आपके पार्टनरशिप में ब्रेक आ सकता है। और आपको हाँ, प्रॉपर्टी, ज़मीन, मकान, वाहन, माता से थोड़ा लाभ ज़रूर होगा, लेकिन ओवरऑल आपको थोड़े अपने कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से रॉन्ग डिसीजन ना हो जाए, वो ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे कन्या लग्न और राशि के लिए। कन्या वालों के लिए क्या हो रहा है? कन्या वालों के लिए सबसे बड़ी बात है बुध कन्या से आपके चले जाएंगे तुला और वृश्चिक में, और वो मंगल के पास पहुंचेंगे। दूसरी तरफ आपका शुक्र जो है वो नीच राशि कन्या आपके लग्न में आपकी राशि में आ रहा है, और गुरु आपके उच्च स्थान में 11th हाउस में आएगा। तो ये स्थिति आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाएगी। आपकी लोन या कर्ज आप बढ़ाएंगे, अपने कंफर्ट के लिए आप कुछ भी खर्च कर देंगे, आपके सेविंग्स खर्च कर देंगे। 2nd हाउस वाला सूर्य तुला में आपकी वाणी और धन संचय को इफेक्ट करेगा। तुला राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें तो तुला राशि और लग्न, लिब्रा, मून साइन एंड असेंडेंट, उनके लिए देखिए बहुत अच्छा कुछ हो रहा है। मंगल की वजह से कर्म, उनके सुख भाव पे मंगल की उच्च दृष्टि है। साइमल्टेनियसली अक्टूबर में ही गुरु की भी वहाँ नीच दृष्टि आएगी, लेकिन 18 अक्टूबर से आएगी। तो वो मंथ में आपके लिए बिफोर 18 अक्टूबर अगर आपका कोई ऐसा काम है जो ज़मीन, मकान, वाहन का है, कोई आपके माता के लिए भी जैसे वो दूर हैं उनसे मिलना है, तो वो सारी चीज़ें आप अच्छे से कर पाएंगे। और आपके कार्यक्षेत्र में समृद्धि आ सकती है, वृद्धि हो सकती है। और आपके जीवन में गुरु का ट्रांजिट भी होने वाला है उच्च राशि में, तो वो अच्छा है कर्म स्थान में। तो आपके लिए सारी चीज़ें बहुत अलग तरीके से यहाँ पर आपको महसूस होगी, और आपको डिटेल में समझना चाहिए कि ये कैसे क्या हो रहा है, तो आपको बहुत लाभ होगा। अक्टूबर से आपके जीवन में बड़े टर्निंग्स आएंगे, और आपको पता हो अपना बर्थ चार्ट तो और ज़्यादा आपको बेनिफिट होंगे। ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। वृश्चिक राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें तो मंगल आपकी राशि में आएंगे, लेकिन वो मंथ एंड में आ रहा है, 27 अक्टूबर को आ रहा है। और बिफोर दैट मिड ऑफ सितंबर में और मिड ऑफ अक्टूबर में आपका गुरु आपके ट्रांजिट करके उच्च राशि में आ रहा है आपके भाग्य भुवन में, और सूर्य जो है वो तुला में नीच राशि में आ रहा है आपके 12th हाउस में।
ये कॉम्बिनेशन, दूसरी तरफ शुक्र आपके 11th हाउस में। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य क्षेत्र में एक चीज़ ध्यान रखनी है, ओनली बिकॉज ऑफ योर ईगो, ओनली बिकॉज ऑफ योर हाइपर नेचर, आपके अग्रेशन की वजह से, गुस्से की वजह से आप अपना जॉब या कार्य क्षेत्र छोड़ेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है उन स्थानों को लेके, आपके अर्निंग्स को लेके, और वो चीज़ आपको परेशान करेगी। आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। फ़ायदा क्या है कि भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य आपको ज़बरदस्त लाभ देगा, लेकिन इसका डिटेल वीडियो, गुरु की वजह से आपको लाभ होगा। गुरु का ट्रांजिट बहुत अच्छा हो रहा है मिड ऑफ मंथ से, तो वो आपके लिए अच्छा है। धनु राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें ब्रीफ में, तो आपको देखिए कन्या राशि में शुक्र का ट्रांजिट कर्म स्थान में हो रहा है और आपका शनि जो है बिल्कुल सामने है। और अगर मेन पॉइंट की बात करें तो आपका गुरु उच्च राशि में अष्टम भाव में, तो वो स्थिति आपको जीवन में अपने आप को एनालाइज करने का टाइम देगी और आपको ये अक्टूबर मंथ में बहुत सारे अपने खुद के विचारों पे ध्यान देना पड़ेगा, सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, रीस्ट्रक्चराइज होगा, रिकंस्ट्रक्शन होगा अपने पूरे अब तक के करियर का, अपने जीवन का, हर पॉइंट्स का, और उसमें अगर आपने सही दिशा पकड़ ली तो आपको लाभ होगा। मकर राशि और लग्न के लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा? मकर वालों के लिए अक्टूबर मंथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी राशि पर, इनके लग्न भाव पर गुरु की नीच दृष्टि पड़ने वाली है मिड ऑफ मंथ से। सूर्य जो है वो तुला में जाएंगे और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अष्टम भाव के मालिक हैं, और आपका जो गुरु है वो सप्तम भाव में उच्च स्थिति प्राप्त करेगा। शुक्र जो है वो आपके भाग्य में नीच राशि में आ रहे हैं, तो ये स्थिति जो है वो आपके जीवन में कहीं न कहीं बदलाव अच्छे लाएगी कुछ चीज़ों में, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपके विचारों पे गुरु की नीच दृष्टि की वजह से आप डबल माइंड हो गए। आपने अब तक जो सोचा है उसको आप खुद ही इरेज कर देंगे, या उसको कहेंगे ये गलत थॉट प्रोसेस था मेरा, अब मुझे कुछ बदलना है, और वो बदलाव शायद सही हो या ना हो, बिकॉज ऑफ योर पर्सनल चार्ट, आपके ग्रहों के हिसाब से उस पर डिपेंड करेगा, और वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। मंगल आपके लिए अच्छा है, आपके आपके सोर्स ऑफ इनकम का मालिक है, उधर आ रहा है वो, लेकिन मंथ एंड में आ रहा है ऑलमोस्ट 27 अक्टूबर को। तब तक आपको कोई बड़ा निर्णय लेने से अपने जॉब में ध्यान देना पड़ेगा, खासकर कार्य क्षेत्र में। और मेजर पॉइंट्स ये थे। मकर के बाद अगर हम बात करें तो कुंभ वालों के लिए, कुंभ लग्न और राशि के लिए क्या हो रहा है कि आपका देखिए गुरु जो है वो आपके छठे भाव में अच्छी स्थिति में आ रहा है। कुंभ वालों के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन में गुरु का ट्रांजिट हो रहा है, तो ये आपको लाभ कराएगा। शुक्र जो है वो आपके अष्टम भाव में नीच राशि में है, पैतृक संपत्ति में थोड़े डिस्प्यूट्स क्रिएट्स होंगे, और आपका भाग्य में सूर्य नीच राशि में आ रहा है। साहस पराक्रम करेंगे लेकिन भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो आपको ध्यान देके करना है। मीन राशि और लग्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु का ट्रांजिट, क्योंकि ये आपकी कुंडली के मालिक हैं, आपकी राशि के मालिक हैं, और वो ट्रांजिट कर रहे हैं आपके लिए पंचम भाव में। पांचवा जो भाव है वो प्रेम, विद्या, संतान का है। गुरु यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे अपने कारक भाव में। संतानों की हेल्थ को लेके थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उनकी पढ़ाई को लेके। और गुरु की जो नीच दृष्टि है वो आपके 11th हाउस पे है, तो थोड़ा इनकम के सोर्स पे भी ध्यान देना है। और आपका सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि आपको सूर्य जो है वो अष्टम भाव में, अगर आप पैतृक संपत्ति का प्रश्न नहीं है आपके जीवन में, तो सूर्य की उच्च दृष्टि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके सेकंड हाउस में। परिवार का सपोर्ट मिलेगा, आपके धन संचय का सपोर्ट मिलेगा, आपके जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र में अच्छे लोग सपोर्ट करने आएंगे और उससे आपको लाभ होगा। आपको भाग्य में मंगल आ रहा है, तो मंगल की वजह से सपोर्ट मिलेगा। 27 को आ रहा है तो थोड़ा लेट है, लेकिन अक्टूबर मंथ के ट्रांजिट के हिसाब से आपको बहुत सारी चीज़ों में गुरु का देखिए कारक भाव में है तो उच्च भी है, तो वो आपको लाभ भी कराएंगे, लेकिन कुछ चीज़ों में ध्यान देना है पंचम भाव को लेकर। अगर आपने मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।